नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक मशहूर इलाके में रातों रात बग़ैर किसी नोटिस के बल्दिया के लोग पहुँचे, हज़ारों अफराद को, 300 से ज़्यादा मुस्लिम फैमिली को पल भर में बेघर कर दिया। ना कोई पूछने वाला, ना कोई ऑब्जेक्शन करने वाला। कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाए, कांग्रेस हुकूमत के जवाब नहीं आया। तो केरला के सीएम ने आवाज़ उठाई तो कर्नाटक के सीएम भागते हुए आए, वादा किया घर देंगे दूसरी जगह बनाकर, और अब तक ना उन लोगों को घर मिले हैं, न किसी तरह की कोई भी उम्मीद उनको लगी हुई है। और वहाँ के लोगों को निकाल बाहर करने के लिए लगातार जोर और दबाव बनाया जा रहा है जो खुले आसमान पर रह रहे हैं। ये ताज़ा ज़ख्म थे, इस पर मरहम लगाने भी नहीं आए। जो लोग आए वो फिर मुंह फेर लिए। ये मैं किसी बीजेपी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे बीजेपी है, ये उस रियासत की बात कर रहा हूं जिस रियासत में मुसलमानों ने कांग्रेस को एकजुट होकर के वोट दिया। कांग्रेस को जिताने के लिए मसाजिद के मेंबरों महराब का इस्तेमाल किया गया, तमाम तंजीमों का इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों की कर्नाटक में जितनी तंजीमें थी, यहां तक कि तबलीगी जमात जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो या तो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या फिर आसमान के ऊपर की, उसके मस्जिदवार जमात के हलकों को इस्तेमाल में लाया गया सिर्फ इत्तिहाद के लिए। मुत्तहिदा महाज के नाम पर बने हुए मुख्तलिफ तंजीमों के जमघट्टे का इस्तेमाल में लाया गया। क्यों? सिर्फ इस यकीन के साथ कि मुसलमानों की तरक्कियात होंगी, मुसलमानों के दुखड़े सुने जाएंगे, मजलूम मुसलमानों के बारे में, उनके तरक्कियात के बारे में बोला जाएगा। आज नतीजा ये है कि 300 ख़ानदान बेघर हो चुके, 15 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, वो आसमान तले रहने पे मजबूर हैं, पूछने को कोई नहीं जा रहा। कुछ लोग आए, ज़ख्म पर मरहम लगने के बाद, एतराज़ात होने के बाद, कन्नड़ा चैनलों में बहस होने के बाद, हमारे जैसे छोटे मोटे चैनलों में एतराज़ात होने के बाद, लेकिन फिर कहा कि जो है फलां लोगों को फलां योजना के मुताबिक घर नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हुकूमत आपकी, कवानीन आपके, ज़मीन सरकार की। अगर नहीं बन सकते तो नया कानून बना करके दे दें, नहीं होगा। अभी ये ज़ख्म पूरी तरह से हरे भरे हैं, सूखना दूर की बात है। थनी संदरा के करीब अश्वथ नगर में अभी जुमेरात की अलग सुबह, आज सुबह बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बगैर किसी पेशगी नोटिस के बड़ा इन्हिदामी ऑपरेशन अंजाम देते हुए तकरीबन 60 मकानात को जो मजबूत थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मंजिला इमारतें थी, जिन इमारतों के पीछे करोड़ों रुपए लग चुके थे। हत्ता कि 8 दिन पहले खातून ने घर खरीदा था लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, सब के सब मुनहदिम कर दिए गए। और ये भी मुसलमानों की कॉलोनी थी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब सड़कों पर आ गए हैं।
सब लोगों ने अपने अपने कागजात दिखा रहे हैं जो सरकारी तौर पर दस्तावेजात माने जाते हैं कि ज़मीन उनकी मिल्कियत में आती है, ये घर उनकी मिल्कियत में आते हैं। एक आशियाना बनाने में, ये घर बनाने में अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगा देते हैं। खवातीन अपने घर से लाया हुआ सोना जो है वो फरोख्त कर देते हैं ताकि एक छोटा सा छत हो और इज्जत और आबरू के साथ वो रह सके। लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस की हुकूमत में कर्नाटक में हर एक से सवाल करना होगा और हर एक से जवाब पूछना होगा। सिर्फ कांग्रेस के लीडरान से नहीं, उन लोगों के पास भी आप जाकर के सवाल करें जो इलेक्शन के मौके पर आपके घर के दरवाजे को नॉक करके इत्तिहाद के नाम पर आपसे कहा करते थे कि इस फला इलाके में, इस इलाके में, इस असेंबली हलके में फला लीडर फला पार्टी से ताल्लुक रखता है, सेकुलर माइंडेड है, आपका काम करेगा, लिहाजा आप इसको वोट दो। अगर उसने इमाम ने आकर के आपसे कहा है तो इमाम का गिरहबान थामो, खतीब ने आकर के कहा है तो उसका भी गिरहबान थामो, अगर आपका मकामी कोई कांग्रेसी लीडर है तो उसका भी गिरहबान थामो, अगर जो है आपके पास किसी तंजीम का सदर आया हुआ था उसका भी गिरहबान थामो। इसलिए कि अगर आप बेघर हो रहे हैं तो सिर्फ सरकार इसमें खाती नहीं है, वो सब के सब जो है खाती हैं जिन्होंने आपके घर को नॉक करके उनको वोट देने पर मजबूर किया और आज आप बेघर हुए। क्या तमाशा खड़ा रख किया जा रहा है, आप अंदाजा लगाएं। हर तरफ मुसलमानों पर निशाने हैं। हम बीजेपी को, कभी फलां पार्टी को, कभी फलां पार्टी को, कभी फलां पार्टी को निशाने पर लेते हैं। ठीक है, आप जो बात कहते हैं कि ये ना तजावुजात गैर, अरे भाई आप इंसानियत का कुछ तो लिहाज रखें। नोटिस भेजने का अपना तरीका है, लोगों को आगाह करने के अपने तरीके हैं, उनको वक्त दीजिए, उनको कोर्ट में साबित करने दीजिए, तब जाकर के आप अगर वो बात नहीं मान रहे तो आप पूरा गिरा दीजिए। ना नोटिस दी जा रही है, रातों रात हजारों पुलिस टुकड़ियां आ जाती हैं, पल भर में कितने बुलडोजर आ जाते हैं और देखते ही देखते सारी जिंदगियां तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। किसी की शादियां मुलतवी हो रही हैं, किसी कोई बेटी तन्हाई में बैठ करके रो रही है कि उसका सारा जहेज का सामान तहस नहस कर दिया गया। कोई जेवरात गिरवी रख करके घर बनाया था, कोई अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगा करके घर बनाया था। क्या ये सारा का सारा मंजर आपको दिल नहीं दहलाता? अरे चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कबायली हो, कोई भी हो, इंसान तो हैं, उनकी अपनी सारी जिंदगी की कमाई पूंजी तो है। ये क्या तरीका है, कुछ समझ में नहीं जा रहा है। ना इस पर ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, ना इस पर किसी तरह की गुफ्तगू हो रही है, ना उलमाए किराम इस सिलसिले में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ना तंजीम के सुदूर सामने आकर के कुछ बोल रहे हैं। अपने अंदरूनी सतह के जो है इख्तिलाफात को बड़ा चढ़ा कर पेश करके उसको काफिर कहने में हम लोग कभी रत्ती बराबर चूकते नहीं हैं। किसी मदरसे को जो है उंगली उठाने में, उसको गालियां देने में, पूरे फेसबुक में सुबह से शाम तक गंदगी मचाए हुए होते हैं। अगर हिम्मत है तो इन मामलात में बोल के दिखाएं। आप वाकई कौम के हैं और कौम के हमदर्द मान करके जो सुबह से शाम तक फेसबुक में इसे उसे जो है गालियां बकते रहते हैं, कभी उसके स्कूल को जो है, कभी उसके मदरसे पर जो है उंगली उठा रहे होते हैं, कभी किसी के तिजारत पर उंगली उठा रहे होते हैं, कभी किसी के दीनी इदारे पर उंगली उठा रहे होते हैं, कभी किसी के जो है एमएलए के साथ रहने पर किसी आलिम को गालियां बक रहे होते हैं। इस मामले पर बोल के दिखाए। अपनों को गालियां देना बहुत आसान है, अब हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। 60 खानदान बेघर हो चुके हैं, 60 मकानात का मलबे तले ढेर होने का मतलब समझते हैं। कई कई फैमिलियों का बेघर हो जाना और करोड़ों रुपए की जो है कौम का सरमाया जमीन बोस हो जाना। घर के दहलीज पर बैठ करके लोग चिल्ला रहे थे, हम मर जाएंगे मगर घर नहीं छोड़ेंगे। कोई खुदकशी की धमकियां दे रहे थे और एक ही दिन में बीडीए ने सैकड़ों अफराद की सर का छत छीन लिया और ऐसा बेघर बना दिया गया कि इनके पास अब रहने को कुछ नहीं बचा है। देखिए हालात देखिए। कोई अचानक आपके घर पे दस्तक दे और कह दे कि आपके 30-40 साल जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका नहीं है, फौरी खाली कर दिया, आप क्या करेंगे? पुलिस सर पे खड़ी है, बुलडोजर सामने खड़ा है, कोई हल्के दिल वाला तो वहीं पे मर जाएगा।
गरीबों के लिए हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से घर दिए जाने की बात होती है, घर तोड़े जाने की बात नहीं होती। रिहायशियों ने अब इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि भाई अचानक क्यों होता है, क्यों अचानक 30 साल के बाद अचानक एक जमीन आपके सामने इतनी कीमती हो जाती है कि पल भर में आप बगैर नोटिस के आके घरों को उजाड़ देते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई सियासी लीडर की जमीन उससे जुड़ी होगी, कोई फायदा उससे होगा, कोई मफाद उससे होगा, तभी ना इस तरह से जो है गरीब ही तो आते हैं बुलडोजर के नीचे। अब यहां रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि ड्यू के शिव कुमार की 13 एकड़ जमीन इसी से मुल्क है, उसी की कीमत बढ़ जाने की वजह से अब यहां के लोगों को हटाया जा रहा है। और बीडीए की जिम्मेदार भी कौन है, जाके देख लीजिए, नाम खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। हुकूमत अपनी, लीडरान अपने, सब कुछ अपने, और जुल्म भी अपनों पर। अब हम जब कांग्रेस की हुकूमत में बीडीए की जानिब से इस तरह से हो रहा है, तो मैं क्या दीगर जगहों की आपको जो है खबरें सुनाऊं, बताइए। जैसे मिसाल के तौर पर आसाम की ये खबर, मुस्लिम खानदानों के लगभग 1200 से जायद मकानात मुनहदिम कर दिए गए बंगाली मुसलमानों के। यहां बीजेपी हुकूमत होने की वजह से हिंदुत्व शिद्दत पसंदों की इश्तियाल अंगेजी सामने आ रही है। आज सुबह के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने आपको बताया कि किस तरह दिल्ली के आसपास के इलाके, दिल्ली जामिया मस्जिद के आसपास के इलाकों को सर्वे करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है फरमान जारी कर दिया है वहां के बल्दिया को। अब बीजेपी हुकूमत है दिल्ली में, आसाम में है बीजेपी हुकूमत, कर्नाटक में, कौन सी हुकूमत को क्या कहेंगे आप? 5 से 6 जनवरी को बृहदाजपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और उसके अतराफ में आसाम में 1200 से जायद मकानात मुनहदिम कर दिए गए। और ये वीडियो दिखा दिखा कर हिंदुत्व शिद्दत पसंद लोग सोशल मीडिया में शेयर कर करके मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, उनको मौका फराहम करती है हुकूमतें, वो चाहे कर्नाटक में हो या आसाम में हो या दिल्ली में। जैसे फैज इलाही मस्जिद के आसपास में जो कुछ हुआ, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, उस पर क्या तमाशा हुआ अभी कल रात में, वो आप तो जानते हैं। यह आसाम की बात है। उसके फौरी बाद अब जामिया मस्जिद के आसपास के इलाके, अब ये बेंगलुरु का तमाशा। अब क्या तबसरे करें, किसको दोष ठहराएं, इसकी क्या चीज़ें हैं, क्या जमईयतें, तंजीमें, मुस्लिम लीडरान इस सिलसिले में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, अपने घर पर बुलडोजर चलने की बारी का इंतजार करेंगे? ये सारे सवालात आपके हवाले। नाज़रीन गिरामी, हिजाब तनाज़े के बाद ज्वाइनिंग हुई है नुसरत परवीन की, लेकिन अगले ही दिन गैर हाजिर होने की वजह से फिर से हंगामा शुरू हो गया। जहां बताया जा रहा है कि आयुष मुआलजा डॉक्टर नुसरत परवीन ने बुध 7 जनवरी को मुलाजिमत ज्वाइन कर ली। 8 जनवरी को वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुई। उनकी तकर्री पटना सदर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबलपुर फगवा में की गई है। इस मामले पर पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने बताया कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने निजी वजूहात की बिना पर छुट्टी की दरख्वास्त दी है, ज्वाइन भी नहीं हुई, दूसरे दिन छुट्टी भी ले ली। भाई अब जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से हिजाब तनाज़े में वो जो है अपने आप को संभाला है, यही बहुत बड़ी बात है। उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो जो है नाकाबिले बयान है। उस पर जो हंगामा हुआ, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि भारत के बाहर के अखबारात ने भी इस खबर को शाये किया, चैनलों ने भी इसको दिखाया कि किस तरह हिजाब का मजाक उड़ाया गया और पूरे भारत की ख़वातीन इसको अपनी बेइज्जती तस्वुर कर रहे थे। उधर नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर इस वक्त सामने आई हुई है, एक वीडियो आई हुई है कि किस तरह बाहरी इलाक़ों में, बैरून ममालिक में भारतीय नौजवानों की वजह से बड़ी ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है भारतीयों की।
एक वीडियो आई, एक शख्स ही बताया जा रहा है कि जितेश नामी एक शख्स पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था और वहां जाकर के सोशल मीडिया में माइनर लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को की जो है सेक्स की काउंसलिंग कर रहा था। बताइए, बाप ने पता नहीं कितनी मेहनत करके, कर्जा करके बच्चा पढ़े, बाहर जाकर के वहां की डिग्रियां ले, ये सोच करके भेजा होगा। न जाने कितनी जो है क्वालिफिकेशन लोन लिया होगा और ये जाकर के वहां पर ये चीजें करता घूम रहा है। और पुलिस ने जब पकड़ा तो उनके सामने माफी मांगते हुए और साफ सफाई देते हुए नजर आ रहा है। ये उसकी तफसीलात है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। इस वजह से जो है बाद में पता चला कि इसकी मोबाइल में जो है पीएम मोदी का भी जो है तस्वीर थी और फिर किसी तबसरे करने वालों ने अलग अलग हिंदुत्व का और पता नहीं बजरंग दल का और इस तरह का नाम लिया गया, संघियों का, वीर सावरकर का, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय होने के नाते वहां जाकर के पुलिस के हत्थों चढ़ने के बाद वो जो माफी मांग रहा है और जिस जुर्म में पकड़ा गया है उसको लेकर के भारतीयों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है कहते हुए इस वक्त जो है ये तफसीलात फराहम की गई हैं। एक तस्वीर और वीडियो आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में दावे किए जाते हैं कि जो है ख़वातीन महफूज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हद से ज़्यादा जो है इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ यूपी में जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका तस्करा मीडिया नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी होती है और एक छोटा सा भी मामला वहाँ पेश आता तो जंगल राज कह करके सुर्खियाँ दे करके मीडिया चिल्लाने वाला, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े जराइम पेश आ रहे हैं लेकिन कोई किसी को बोलने को तैयार नहीं है। ये जो मामला इस वक्त है ये मेरठ का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक माँ जो अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर गई तो दरिंदों ने दिन दहाड़े उस पर हमला कर दिया और जिसने हमला किया बताया जा रहा है कि उस बस्ती का या उस करिए का स्ट्रॉन्ग मैन माना जाता था, यानी कि वही कह सकते हैं गुंडा या फिर जो है अलग अलग नाम दे दें उसको। बताया जा रहा है कि जो है उसकी बेटी को खींचने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, उस पर हमले किए गए जब वो माँ ने उसको बचाने की कोशिश की और अब जो है वो आईसीयू में दाखिल हुई है और ज़िंदगी और मौत के दरमियान में इस कशमकश में मुब्तला है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन कोई मीडिया इस सिलसिले में बोलने को तैयार नहीं और कुछ अफराद सोशल मीडिया में सारी चीज़ें शेयर करके अपनी आवाज़ उठा करके इंसान होने की दलील पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं। मैं बता रहा था आपको वक्फ बोर्ड, ये देखिए एक और जो है संभल में दरगाह को इस वक्त अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है। संभल की है, दादा मियाँ की दरगाह मशहूर है, बल्कि वो खबरस्तान है। 15 दिन के अंदर अंदर दरगाह हटाने का अल्टीमेटम देकर के चले गए हैं। पूरे भारत में ही हो रहा है कि हम आपको सुकून से रहने नहीं देंगे, आपकी जगहों को छीन लेंगे, आपके घरों को छीन लेंगे, आपके असासजात को छीन लेंगे, आपका निशान ख़त्म कर देंगे, आपकी शनाख्त ख़त्म कर देंगे। आप शायद आराम से हैं, घर में बैठेंगे, अब तक मेरी बारी नहीं आई। ये पूरा सिलसिला चल निकला है, कब किसकी बारी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि पूरी तरह से जो है बेदारी मुसलमानों में पैदा होकर के एकजुट होकर के इन तमाम नाइंसाफ़ियों के खिलाफ बोलेंगे नहीं। अरे चलो दरगाह है जाने दो, वो गरीबों की बस्ती है जाने दो, वो बंगाली मुसलमानों के बारे में हो रहा है जाने दो, वो आसाम का मामला है जाने दो। कौन तस्वुर कर सकता था कि कांग्रेस की हुकूमत में कर्नाटक में भी ये सूरत हाल पैदा होगी? हो गया ना। नेपाल में के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था कि वहां भी हिंदू मुस्लिम होता है। अब देखिए ये मस्जिद का मंजर देखिए जो मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। ये मस्जिद है, मस्जिद से स्पीकर उतार रहा है एक हिंदुत्व ठग, नीचे खड़े लोग जो है उसको देख रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये नेपाल की सूरत हाल है। अभी 5-6 दिनों में नफरत का जो माहौल वहां बनाया गया, पैदा किया गया और उसको हवा यहाँ की हिंदुत्व तंजीमें भारत में बैठ कर के जो दे रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से पल भर में जो नफरत फैल रही है, उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। और आप जितना भी इंसानियत की बात करें, यहाँ की हुकूमत के
इसमें ये जूं तक रेंगने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर इंदौर में कितने लोग मरे गंदा पानी पीने की वजह से? 15 लोग। 200 अफराद अभी भी वहां की नलों में गंदा पानी आ रहा है, उसके इस्तेमाल से 15 लोग मर गए, 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 500 अफराद बीमार पड़े हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस सिलसिले में बीजेपी एमपी क्या कह रहे हैं देख लीजिएगा, एक बयान आया इनका, और ये इसी तरह के लीडरान दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अवाम की भी जिम्मेदारी। अरे अवाम क्या करेंगे? जहां से पानी आ रहा है वहां से पानी हुकूमतें छोड़ती हैं, बल्दिया छोड़ता है। मतलब ये है कि जो आवाम है वो पानी पीना छोड़ दें, रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाले खाना पकाना छोड़ दें, पानी बंद कर दें, खामोश रहें। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है और ये बीजेपी की एमपी है। इस एमपी का बयान सुने और अपने माथे पर अपना हाथ मारें कि हम किस तरह के लीडरान को चुन करके लाते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।